नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 28 मई है और आज हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हो रहा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली बार पुरानी संसद के बरखिलाफ एक नई संसद का निर्माण हुआ है। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। पुरानी संसद अब उस स्थिति में नहीं रह गई थी कि सारी चीज़ों को पूर्ण कर पाए, तो नए संसद का निर्माण हुआ है। और आज वीर दामोदर सावरकर जी का जन्मदिन है। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने नए संसद के उद्घाटन का दिन रखा है। भारत की राजनीति में आज का दिन बड़ा कंट्रोवर्सी दिन है कि भारत के संवैधानिक मुखिया जो हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार जो है, ये नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी से संसद भवन का उद्घाटन कराए, ये बात तो छोड़ दीजिए, उनको बुलाया तक नहीं इस कार्यक्रम में। और इसके लिए आपके एक नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं बुलाया कि भारतीय जनता पार्टी जिन संस्कारों से देश और पार्टी चला रही है, उसके अनुसार एक दलित महिला, आदिवासी महिला से अगर ऐसे शुभ काम करवाएंगे तो वो अशुभ है, ठीक नहीं माना जाता है। इस कंसेप्ट पे खड़े होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। ये अपने आप में हमको लगता है पूरी दुनिया में नजीर है, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। भारत लेकिन अद्भुत देश है, बस विश्व गुरु बनने वाला है। तो यहां आप ये सब देख सकते हैं कि आज भी जातीय जकड़न और जातीय बैमनस किस लेवल पे है, इसको जैसा माना जा रहा है। इसी सवाल को लेके राजनीतिक पार्टियों में अंतर्विरोध हो गया, विरोध हो गया। आज आप जान लीजिए कि पार्लियामेंट नए संसद भवन के उद्घाटन में 21 राजनीतिक दलों ने विरोध कर दिया है, जिसमें कांग्रेस, एआईएमआईएम है, सपा, आप, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, भाकपा, झामुमो, जेडीयू, एनसीपी समेत कुल 21 राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। इनकी लोकसभा में 147 मेंबर्स सांसद हैं, क्षमता है, और राज्यसभा में 96 सांसद हैं इनके। इतने लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम का ही इसलिए विरोध कर दिया कि आपको राष्ट्रपति महोदय से ये करना चाहिए था। समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और अपने साथ 16 दलों को लेके वो इस कार्यक्रम को कर रही है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, बड़ी पार्टी है, लेकिन जो 16 संख्या गिनाई जा रही है उसमें तमाम नाम आपको पता नहीं होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। भाजपा के साथ शिवसेना है, शिंदे गुट अभी जो टूट के बना है, एनपीपी है, एनडीपीपी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, एलजीपी है, अपना दल है, और रिपब्लिकन पार्टी है, एआईएडीएमके है, आईएमकेएमके है, आजसू है, और मिजोरम नेशनल फ्रंट है। इन संगठनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनकी संसद में कुल संख्या 360 है, 366 है लोकसभा में, और राज्यसभा में 120 लोग इनके बनते हैं। तो इस हिसाब से पूरे भारत की राजनीतिक पार्टियां दो खेमे में बढ़ गई हैं। साल भर बाद चुनाव है, 21 दल विरोध में है और 16 दलों को लेकर आज प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये एक स्थिति बनी है। और आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी जिस फ्लो में संसद पहुंचते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि तोर सोंगे क्यों ना आसे तब एकला चलो जी। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा उलट दिया है कि आपको अकेला ही चलना है, कोई दिखना नहीं चाहिए। तो जिस तरह से संसद में एंट्री हुई, बड़ा धमाकेदार वो फटा पोस्टर निकला हीरो वाला, बड़ा मजा आएगा आपको, देखिए जरा। और क्या विहंगम दृश्य लग रहा है, साथ में वो संसद का नया भवन नजर आ रहा है और जहां पर पूजा और अनुष्ठान होने वाला है संसद टेलीविजन पर। बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, नए संसद भवन में उनका प्रवेश, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद जो कार्यक्रम है उद्घाटन का, उसका विधिवत आरंभ होगा। और इस दौरान संस्कृति मंत्रालय ने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। इस पल
के गवाह, इस क्षण के साक्षी, इस ऐतिहासिक दृश्य के गवाह जो है वो पूरा देश बनना चाहता है, क्योंकि ये पल ऐतिहासिक है। संसद टीवी लगातार इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बस कुछ ही पलों में उद्घाटन समारोह जो है वो शुरू होगा और उनकी अगवानी के लिए तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं। ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने अभिवादन किया, स्वागत किया, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और हम जैसा कि कह रहे हैं पूजा अनुष्ठान होने वाला है और उस स्थल पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हम ये भी बता दें कि श्रृंगारी मठ जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां से पुरोहित आए हैं इस विशेष पूजन और अनुष्ठान के लिए। और इन्हीं पुरोहितों ने, पंडितों ने जब शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री के समक्ष, तब श्रृंगारी मठ के यही पुरोहित थे जिन्होंने पूजा और अनुष्ठान उस समय भी करवाया था। प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष अभिवादन किया और उसके बाद बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। विहंगम दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य, 150 बरस के भविष्य के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते हुए हम तमाम भारत के लोग। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले पूजा अर्चना और अनुष्ठान होगा, उसमें सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य और विशिष्ट व्यक्ति। बाकायदा एक विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और हमने कहा कि श्रृंगारी मठ से पुरोहित आए हैं और शिलान्यास की अगर बात करें तो उस समय भी श्रृंगारी मठ के पुरोहितों ने ही पूजा करवाई थी। बिल्कुल प्रतिबंध, ये हमारे देश की परंपरा है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य का आगाज करते हैं तो उससे पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और उसके बाद ही हम ये मान के चलते हैं कि वो जो कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ है, वो सफल होगा। को पहले स्पर्श किया प्रधानमंत्री ने, अब ये कलश वहां पर अनुष्ठान के समीप रखा जाएगा और हमें अवसर मिला था इन विशिष्ट पुरोहितों से बात करने का कल, और उन्होंने बताया था कि इस पूजा अनुष्ठान में क्या कुछ विधियां रहने वाली हैं, कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाएगी, और आप देख सकते हैं। आदीन कर्तர்கள் 3 பேராக வந்து புஷ்பாஞ்சலி செய்யலாம்। பழனி சாது சுவாமி ஆதீனம் ஸ்ரீல வேலாயுத சிவபிரகாச சுவாமிகள், பழனி போகர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள், திருப்பனந்தாள் காசி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள்। துஞ்சலு துஞ்சலிலாத போடினோ நெஞ்சகம் நெய்து நினைவில் நாள்தோறும் வஞ்சகமற்று அடி माननीय प्रधानमंत्री अभी गणपति होमम में भाग ले रहे हैं। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूत अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन कृतानां सुदर्शन होम वास्तु होमादीनां अतिशय फल प्राप्त्यर्थम श्री महागणपति प्रीत्यर्थम श्री महागणपति होम पूर्णाहुतिम आचार्य मुखेन करिष्ये। माननीय प्रधानमंत्री
अभी संकल्प ले रहे हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजवदनमचिन्त्यं तेक्षदं स्त्रन्त्रिनेत्रं बृहदुदरमशेषं भूतिरूपं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्रीमहागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। காமாட்சிபுரி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் அவர்கள், சிவபுர ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு தேசிக சுவாமிகள், திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ஞானியார் ஞானசேகர சுவாமிகள், கோவிலூர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ நாராயணன் சுவாமிகள், अविनाशी आदीनम श्रील श्री कामाक्षी दास स्वामीகள், तिरुमुदुकुंड्र आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. यान है नी बेमा गेले से देख ले मान शेमो गाम की एलेक बेगेन सालमावित लो इरारा की अत्ता इमादी शिप्ते का उबिशांते का हे माये नामोनी तारोक लेफाना। सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। सत्य रंजन दास जो सुंदरवन वेस्ट से हैं, इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए दीने चरतोस दीने औरमस्तौ दादे चरतोस पीतमाउ अशोने अशम वहो वैस्ते मस्ते उस्तास्ते उस्तामाय यरशाय वैस्ताव यशम अशोनाव वंगोइंस सुराव स्पेंताव प्रवश्यो यजमैदाय यंगे आताव मात्यस्ने पैति मंगाव मस्तौराव पैथ्या सारचाव यंगम चाव तस्साव तावसाव यजमैदाय यथा हुवेर्याव यथा रताव साव चिरचाव वंगेओ दस्ताव मनंगाव क्षोते ननाव मंगेओ स्मस्ताय क्षत्रिम चाय हौराव आयम द्रेगुभ्याव दरदवास्तारम अशम वहो वैस्ते मस्ते उस्तास्ते उस्ताहम्माय यरशाय वैस्ताव यशम। बहाय प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे और उन पर अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियमों पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है।
prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yar biseni al menuhot enahaleni nafshi. सेंगोल को और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। திருநாவு கரையந்த நடியார்க்கும் அடியேன் ஒரு நம்பி குலச்சிறைத நடியார்க்கும் அடியேன் स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर அடியேன் तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम वही सेंगोल माननीय प्रधानमंत्री के पास सौंप देंगे। 5 आदीनम्स उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। तिरुवावडुरै आदीनम, धर्मपुरम आदीनम, मदुरै आदीनम, कुंड्रकुडी आदीनम, पेरूर आदीनम और वेलाकुरिची आदीनम। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, நாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி, அரசாழ்வரானே நமதே। कोड़रपदिकम 7वीं शतक में रहा संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம்। தோழி பங்கள் விடமுண்ட கண்டல் May we request the Honorable Prime Minister திங்கள் கங்கை முடி மேல माननीय प्रधानमंत्री सेंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आप अपने आशीर्वाद के लिए सेंगोलती आदीनों के पास ले रहे हैं। नई भवन के अंदर जाने वाले औपचारिक जुलूस अभी शुरू होता है।
ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಟ್ಟೇನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ पूजा स्थल से प्रधानमंत्री शोभा यात्रा के साथ पहुंचते हुए नए संसद भवन परिसर में ऐतिहासिक क्षण संसद टेलीविज़न के माध्यम से करोड़ों देशवासियों तक हम पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा था पहली बार जब संसद भवन में पहुंचे थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, वहां पर उन्होंने साष्टांग किया था, दंडवत किया था। और ऐसा ही आज प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोर जब उनको दिया जा रहा था उससे पूर्व किया। एक शोभा यात्रा के रूप में प्रधानमंत्री संतों और महात्माओं के साथ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं संसद टीवी के जरिए। सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधिवत तरीके से पूजन अर्चन के साथ सौंप दिया गया है। सेंगोल के मूल अर्थ की बात करें तो ये तमिल शब्द के सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री तो आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल की स्थापना की जा रही है। और ये बहुत ही खास पल है, ऐतिहासिक पल है। सेंगोल, जैसा कि हमने बताया कि निष्पक्ष शासन, न्यायपूर्ण शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसको कि 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। 1947 में 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब देश आजाद हुआ, उसके बाद तो आपने देखा कि किस तरह से पूरा प्रधानमंत्री जी आए और पूरा अपना तामझाम करते हुए इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज बड़ी अच्छी लगी जो संवैधानिक थी, वो थी सर्वधर्म सभा। कुछ लोगों को बिठा के, सारे धर्म के लोगों को बिठा के उनसे भी अपने पक्ष में कहवा लिया गया। लेकिन पूरा जो सिस्टम आपने देखा उसमें आपको सर्वधर्म वाला बहुत कुछ मामला दिखा नहीं, वो तो टोकन था। असली जो मामला था वो यही है कि इसी दिशा में भारत को ले जा रहे हैं। और ये जो हमारे महापुरुष हैं जिनके नेतृत्व में वो दंड लेके मोदी जी चल रहे हैं, जिसको लेके बहुत बहस हो रही है, जिसका जो प्रतीक बताया जा रहा है कि सत्ता का स्थानांतरण का, और यहाँ तो सत्ता स्थानांतरण हो नहीं रही है। एक पुरानी पार्लियामेंट को तोड़ के नया पार्लियामेंट के बजाय नया पार्लियामेंट बना दिया जा रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं हो गई है, लेकिन अब चूंकि भाजपा 2024 लड़ना है तो उसको ये सब पूरा करना है और पूरे देश का माइंड सेटअप करना है। और इसके बाद लेकिन जो असली मामला आता है कि आज तक पहली बार इस 9 सालों में मैंने मोदी जी को पूरा सुना। सही बताऊं कि आज तक मैंने मोदी जी को पूरा नहीं सुना था, पहली बार मैंने पूरा सुना। और पूरा सुनने के बाद गजब की अनुभूति हुई। अभी आप भी सुनिएगा। मोदी जी ने अपने पूरे भाषण में बता डाला कि उन्होंने कैसे देश भर में इतने शौचालय बना दिए, इतने घर बना दिए, और कैसे मजदूरों ने पसीना बहा के इस संसद भवन को बनाया है। वो ऐसा बता रहे हैं जैसे मजदूर और कहीं जब बनाते हैं तो पसीना बहा के नहीं बनाते हैं।
वो ऐसा बता रहे हैं जैसे ये संसद भवन पूरी दुनिया को एक दिशा देगा। वो यूं कह रहे हैं कि ये संसद भवन ही पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। पूरे 9 सालों में अपने काम काज को ये बता नहीं पाए मोदी जी कि कितने रोजगार दिया, कितना उन्होंने स्वावलंबन किया, कितना देश को मोरल बूस्टअप किया, कितने संसाधन देश में बनाए, किस तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, किस तरह से मेडिकल क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना दिया, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। वो अभी भी वही 9 साल बाद भी गिनवा रहे हैं कि हमने इतने लैट्रिन बनवा दिए। और लैट्रिन का जो हाल है वो आप जाके किसी गांव में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि हमने इतने हजार देश भर में पंचायत भवन बनाए, तब जाके एक संसद बनाए। पंचायत भवनों में जो लूट हुई, प्रधानमंत्री जी अगर वही सही है तो संसद को बनाने में भी गजब की लूट हुई होगी, अनुपातन उसके अगर देखा जाए तो। इस तरह से मोदी जी को आप भी जब पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। कृपया एक बार सुनिए और ये देखिए कि मोदी जी पार्लियामेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया में अब क्रांति आने वाली है इसी पार्लियामेंट के द्वारा। मोदी जी देश समझ रहा है, देश महसूस कर रहा है और देश ये जान गया है कि आपके पास, आपकी पार्टी के पास देश को लेके कोई विजन नहीं है। आप लोग खाली बकैती करते। आप देखिए ना, मोदी जी को सुनते हुए आप देखेंगे कि अलंकृत करके केवल शब्दों को बोलने से कुछ हो जाएगा। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं। एक तो बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट का बाहर है जो आपके कार्यक्रम का इसलिए विरोध कर रहा है कि आप जातिवादी और सामंती मानसिकता से ग्रस्त है आपकी सोच, और आप सबको बिठा के उनको बच्चों की तरह समझा रहे हैं कि यहां ताकत करो, यहां ताकत करो, सपना देखो और जागते हुए चलो, जो पहले खुद विश्वास करो कि हम ये कर लेंगे। ये सब आप कहां पर आप प्रवचन दे रहे हैं? ये कोई मोरल क्लास नहीं चल रहा है। आपको अच्छी तरीके से आपको बताना होगा कि आपने क्या किया 9 सालों में, और ये काम करने में मोदी जी आप विफल है। लेकिन मोदी जी को आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे इस सभा को अपने विचारों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में घटना हुई है। मैं सभी देशवासियों को
भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को
कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया। भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य, शेते निपद्यमानस्य चराति चरत भगः, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी।
वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है।
राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है। बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हों, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने
महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका स्वर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आजादी का ये अमृत काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े।
भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम, अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानानम। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अपदीवो भव। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा विंदते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकहितम मम करणीयम। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है।
यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। अपने संबोधन में बार बार प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र और दुनिया को लोकतंत्र हमारे देश ने दिया, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आज उसी पार्लियामेंट के कुछ दूर पे पिछले 2 महीनों से करीब देश के रेसलर, देश की लड़कियां जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई, वो धरना कर रही थी। आज उनको समेट दिया गया, उनको पकड़ के बांध के, वो लोग पार्लियामेंट तक जाना चाहते थे, अपनी बात बताना चाहते थे, तो उनको ठोक पीट के किनारे कर दिया गया। तो लोकतंत्र तो दुनिया देख रहा है प्रधानमंत्री जी, दुनिया देख रही है कि आपकी कथनी और करनी में कैसा मामला चल रहा है। पूरे दुनिया में इस तमाम घटनाओं ने आपके लोकतंत्र कहने वाली जो शैली है उसको शर्मसार किया है। पूरी दुनिया में दुनिया इस बात को देख रही है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। ये तमाम बातें आज के कार्यक्रम में रही। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे थे, हम शांतिपूर्वक आगे ही बढ़ रहे थे। कोई गलत काम थोड़ी करा है हमने। मैं तस्वीरों की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। तस्वीरें जी धक्का मुक्की में बैरिकेड गिरी जाते हैं, ये नहीं है कि उसका मतलब हिंसा होती है। हम सिर्फ आगे बढ़ रहे थे शांतिपूर्वक।